नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दिनों से मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मेरे पास मैसेज कॉल आ रहे हैं कि सर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि इतने दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि समकालीन साहित्यकारों को लेकर के एक किताब में लिख रहा था। फाइनली किताब कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं फ्री हो गया और अब मैं फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ वीडियो लेकर के। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है हिंदी सब्जेक्ट से, तो उसकी कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, कितने नंबर तक वालों का इंटरव्यू कॉल होने की संभावना है, और साथ ही लास्ट में एक बहुत ही अच्छा वाला टिप्स आपको मैं देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। अगर आपके बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों उस टिप्स को सुनने और जानने के बाद डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो भी दोस्तों आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन उससे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आपको देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो पेपर लग चुका है, और कई सारे कैंडिडेट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं जिन्होंने पेपर दिया है कि पेपर जो है उसका लेवल बहुत ही टफ था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। लेकिन एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर पेपर का लेवल क्या था और कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि देखिए पेपर का लेवल कैसा था। अगर हम लेवल की बात करें तो दोस्तों पेपर का 3 तरह का लेवल होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान होता है, इजी पेपर आता है, या फिर एवरेज, या फिर बहुत कठिन। तो ये जो पेपर था असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट का, तो इसका लेवल ना तो बहुत आसान था यानी कि इजी इसे हम नहीं कह सकते, और ना ही इसे एवरेज पेपर कह सकते हैं, और कठिन भी यानी कि बहुत कठिन भी हम इसे नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों पेपर के लेवल की बात करें तो एवरेज और कठिन का जो लेवल है उसके बीच का ये पेपर था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया, डीपली आपने पढ़ा है, तो आप सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। और अगर आपने तैयारी ऐसे ही जल्दीबाजी में की, ऊपर ऊपर की पढ़ाई करी है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हुई होगी। अगर आपने रिवीजन भी बहुत कम किया है तो भी आपको दिक्कत हुई होगी। अदरवाइज पेपर भी वैसे इतना इजी नहीं था, एवरेज नहीं था, और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कितने मार्क्स प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कॉल होने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा अनुमान जो कहता है इस पेपर को देखते हुए, इसके लेवल को देखते हुए, तो दोस्तों अगर आपके 135 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, जी हाँ दोस्तों 135 अबव अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सेफ जोन में हैं, यानी कि आप सबसे आगे वाली पंक्ति में, लाइन में आप खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 135 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, और अगर कट ऑफ की बात करें कि इंटरव्यू कॉल कितने मार्क्स तक होने का है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जनरल और ओबीसी की अगर हम बात करें तो दोस्तों मेरे ख्याल से 120 से 125 के बीच इनकी कट ऑफ जाने की संभावना है, यानी कि इंटरव्यू कॉल इनका आराम से हो जाएगा। या दोस्तों अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 120 मार्क्स तक मेरे ख्याल से आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, क्योंकि 120 या 125 के बीच के जो है वो कट ऑफ जाने की संभावना है साक्षात्कार के लिए, यूँ कहिए कि इंटरव्यू कॉल जो आपका अब होना है। तो जनरल और ओबीसी मेरे हिसाब से 120 से 125 मार्क्स अगर आपके बन रहे तो आपका इंटरव्यू कॉल होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो SC ST और EWS और साथ ही MBC, जी हाँ दोस्तों इनके लिए मैं बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपके 115 मार्क्स भी आ रहे हैं, 115 से 120 के बीच अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो का भी इंटरव्यू कॉल होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 115 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं SC ST MBC और EWS, तो आपका भी इंटरव्यू कॉल होने के यहाँ पर चांस बन रहे हैं। जी हाँ, तो इस तरीके से ये कट ऑफ मेरे ख्याल से रह सकती है, अनुमानित कट ऑफ जिसे हम कह सकते हैं साक्षात्कार के लिए। तो अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो दोस्तों आपको डेफिनेटली मेरे हिसाब से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ मैंने बताई वो दोनों के लिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए, जो कैटेगरी वाइज मैंने बताया तो उसमें मेल और फीमेल दोनों का इसमें आ गया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कि जनरल, OBC, SC ST MBC जितने भी कैटेगरीज हैं इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहने वाला है, बहुत कम डिफरेंट अभी फिलहाल रहेगा इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ जाएगी। बाकी ज़्यादा डिफरेंट फाइनली जो कट ऑफ जाती है उसमें वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, तो वो बात ये है कि देखिए जिन कैंडिडेट्स के बहुत ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो उन्हें मैं यहाँ पर एक सुझाव देना चाहता हूँ कि
आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रखें। जी हाँ दोस्तों, आप ये ना सोचें कि मेरे 135 बन रहे हैं या 135 से ज़्यादा बन रहे हैं, 130 बन रहे हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पिछली कई जो इंटरव्यूज़ हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनमें ऐसा भी हुआ है कि रिटर्न में आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं लेकिन इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आपको दिए गए। जी हाँ दोस्तों, 24 में से 2, 3, 4, 5 नंबर तक भी कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। तो अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं और इंटरव्यू में कम नंबर आते हैं तो सीधा आप बहुत ही पीछे, बहुत डाउन पे चले जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है नहीं हो। इसलिए आप इसे हल्के में नहीं ले और कॉन्फिडेंस में नहीं रहें और एक बेहतर तैयारी आप इंटरव्यू की अभी से शुरू कर दें। और अगर आपके बहुत कम बन रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके बहुत कम बन रहे हैं, जैसे 115 बन रहे, 20 बन रहे, 22 बन रहे, तो वो हताश और निराश नहीं होए। उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, अगर आप इंटरव्यू की बढ़िया तैयारी करते हैं तो पिछली बार जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, उनमें 24 में से 20-22 मार्क्स भी दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 से 22 अंक भी इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को दिए गए हैं। और कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके रिटर्न में बहुत कम थे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपके रिटर्न में 120 हैं, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में 20 या 22 अंक मिल जाते हैं, 20 अगर हम माने 20 मिल जाते हैं तो 120 और 20 यानी कि 140 मार्क्स बन जाते हैं। और उधर अगर 130 वाला जो कैंडिडेट है उसके इंटरव्यू में 4-5 मार्क्स ही आते हैं तो वो आपसे पीछे रह जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके कम बन रहे हैं बाकी लोगों से और आपका इंटरव्यू कॉल होने की संभावना है तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में बैठा लें कि आप इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी करें। अभी भी अवसर है, चांस है आपके पास, तो होपलेस नहीं हो और फाइनली इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी करें। और यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। और साथ ही इंटरव्यू को लेकर के मैंने भी स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं, मैं किस तरीके से तैयारी करें और इंटरव्यू में किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। स्पेशली हिंदी विषय के इंटरव्यू को लेकर के भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये जो इंटरव्यू पर स्पेशली मैंने 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुआ होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है, तो अगर आप इस दायरे में आते हैं तो आज और अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ बहुत सारे एजुकेशन और मोटिवेशनल वीडियोज भी हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल है, उन्हें भी आप जरूर देखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी जरूर बताएगा। और साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।